नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट्स का 14th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट्स के पिछले इशू में आपने देखा कि आयरन लैड जितने हो सके उतने सुपर हीरो को इकट्ठा कर रहा है क्योंकि मेकर के बाहर निकलने में अब अधिक समय बचा नहीं है। तो वही विलन्स भी तैयारी में लगे हैं। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रॉक्सॉन देखते हैं जिसके अंदर चोरी छुपे कैप्टन अमेरिका और हॉकाई घुस चुके थे। तभी स्टीव कहता है उन्हें पता होगा हम यहाँ अंदर आए हैं। जिस पर चार्ली कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम फिर भी उन्हें टेक डाउन कर सकते हैं। जिस पर स्टीव कहता है ये पक्का हमारे लिए जाल है। जिस पर चार्ली कहती है कम ऑन कैप, ये रॉक्सॉन है हल्क नहीं, ये रॉक्सॉन है हल्क नहीं। यहाँ पर कुछ गुंडे हैं जिनके पास गन है और हमने इससे पहले भी कईयों को मारा है। तभी स्टीव कुछ देखता है और चार्ली से कहता है नहीं रुक जाओ। जिस पर चार्ली कहती है हमें जंक्शन को कंट्रोल करना होगा ताकि ये पाइपलाइन को शट डाउन किया जाए। ये कहते होकर हमला करने जाती है लेकिन स्टीव उसे रोकता है। या हम रॉक्सॉन देखते हैं जिसमें अल्टीमेट्स को लेकर ही मीटिंग हो रही थी। तभी रॉक्सॉन का सीईओ रेक्स बॉर्नहर्स्ट अपने टीम को अल्टीमेट्स दिखाता है और कहता है इस रूम में जो लोग हैं वो दुनिया की 28% वेल्थ कंट्रोल करते हैं। और जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जॉब क्रिएटर्स और इनोवेटर्स से पूरा टेबल भरा पड़ा है और इसलिए हम सब यहाँ आए हैं क्योंकि आज हम सब के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जिसका हल निकालना चाहिए। मैं जानता हूँ हम सब कॉम्पिटिटर्स हैं और आप में से कितनों ने तो अब तक मुझे मारने का प्रयास किया है पर कभी सफल नहीं हो गए। अब हमें वो पीछे छोड़कर आगे क्या करना है ये बात करनी चाहिए। पिछले महीने अल्टीमेट्स ने अल्केमिक्स के कॉन्फिडेंशियल रिसर्च और प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल को पूरी तरह खत्म कर दिया और उसी के साथ लाइफ एक्सपेंडिंग ट्रीटमेंट को भी। हम जो ट्रीटमेंट दे रहे थे वो सबके पास चले गए हैं। ये सुनते ही अल्केमिक्स का सीईओ निकोडेमस कहता है हाँ इससे हमें ट्रिलियंस का नुकसान हुआ, वो भी एक दिन में। तभी रेक्स जस्टिन हैमर की ओर देखता है और कहता है मिस हैमर इन अल्टीमेट्स ने तुम्हारा वेपन भी नष्ट किया है। जिस पर जस्टिन कहती है तुम्हें अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी क्योंकि अल्टीमेट्स ना सिर्फ नष्ट कर रहे हैं बल्कि चोरी कर रहे हैं। ये लोग हमारे वेपन हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी रेक्स 1983 के एम के मॉडल की ओर मुड़ता है। ये देखकर एम कहता है कि पता नहीं कैसे ये अल्टीमेट्स ने हमारे एल्गोरिथम को रिमोटली अल्टर कर दिया जिसके कारण हम अपनी इंफॉर्मेशन अब छुपा नहीं पाते हैं। और ऊपर से उन्होंने वो घोस्ट ऐप बनाया है जिसके अब तक लाखों डाउनलोड्स हो चुके हैं। ये सुनते ही रेक्स कहता है क्या उनका ऐप है, तुमने ये होने कैसे दिया, तुम लोगों ने फोन्स बनाए क्यों है ना। जिस पर एम कहता है स्टारटेक के हॉवर्ड स्टार्क ने भाषा बनाई थी जिससे ही हमने अपने सॉफ्टवेयर बनाए और मुझे लगता है कि आयरन लैड उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानता है। तभी रेक्स मिडास की ओर मुड़ता है और कहता है इन अल्टीमेट्स ने तुम्हारे पिता को पैरालाइज किया था और इन अल्टीमेट्स ने तुम्हारे प्रिजन को भी रिवॉल्यूशन में बदल दिया। जिस पर मिडास कहती है हाँ मैं जानती हूँ। तभी रेक्स सबको अल्टीमेट्स दिखाता है और कहता है इन अल्टीमेट्स ने रॉक्सन का भी नुकसान किया है। ये लोग आतंकवादी है, इन लोगों ने पब्लिक को भी हमारे खिलाफ कर दिया ये बताकर कि कोई सैवेज लैंड है या फिर ब्रॉक्सटन। पर ये लोग मूर्ख है, इन्हें पता नहीं है कि कुछ बड़ा करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वे लोग वैंडलिज्म के परे हो चुके हैं। इन लोगों ने नॉर्थ अमेरिका यूनियन को सिस्टमैटिकली वॉर के लिए तैयार किया है। अब से अल्टीमेट्स सही मायने में खतरा बन गए हैं। तो सवाल ये आता है हम इनका क्या करें। जिस पर निकोडेमस रेक्स से पूछता है हमारे साइलेंट पार्टनर का क्या कहना है। जिस पर रेक्स कहता है उसके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ और वो ऐसे हालत संभालने में होशियार है। उसके लोगों ने जो फोर्ट ब्यूरो पर किया है वो बहुत बेकार था। उसके बाद फिर कभी वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। यासीन शिफ्ट होती है और हम कैप्टन और हॉकाई को देखते हैं जो रॉक्सॉन में घुस चुके थे और सारे गुंडों को ढेर गिराते हैं। इधर हम वो साइलेंट पार्टनर देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि एमा फ्रॉस्ट है। तभी एमा फ्रॉस्ट अंदर आती है जिसे देखकर रेक्स कहता है मिस फ्रॉस्ट एक स्कूल चलाती है। जिस पर एमा कहती है हाँ मैं स्कूल चलाती हूँ क्योंकि बच्चे मेरा पैशन है। तभी एमा सबके दिमाग में विजुअल दिखाती है और कहती है शांत रहो और देखो, इसे रिमोट व्यूइंग कहते हैं। या कैप्टन और हॉकाई वहाँ पर आए हुए सारे गार्ड्स को ढेर कर देते हैं। तभी वे सारे गार्ड्स खत्म करने के बाद चार्ली और स्टीव आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी अचानक से स्टीव कहीं गायब हो जाता है। यह देखकर चार्ली उसे ढूंढने लगती है। या हम देखते हैं कि जब वे लोग चल रहे थे तब अचानक से एक शख्स वहाँ आ गया था और उसने बड़े तेजी से कैप्टन को उठाकर अपने साथ ले गया और कैप्टन को कहीं दूर फेंक दिया।
और यहाँ हम देखते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि क्विक सिल्वर है। यहाँ चार्ली कैप्टन को ढूंढने में लगी थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने कोई आ गया था और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि स्कारलेट विच थी। और तब हमें एमा फ्रॉस्ट की आवाज सुनाई देती है जो उन सारे लोगों से कहती है, खेल शुरू हो चुका है। कैप्टन के पास पिएत्रो पहुंच चुका है जो पलक झपकते ही कुछ भी कर सकता है, और उस हॉकाई के पास वांडा आ गई है जो अगर उदास हो गई तो कुछ बुरा ही हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वांडा ने चार्ली पर हमला कर दिया था, जिसके कारण चार्ली उस पर ठीक से हमला नहीं कर पा रही थी। यहाँ पिएत्रो अपनी सुपर स्पीड से कैप्टन पर हमला करता है और कैप्टन की हालत खराब कर देता है। यहाँ एमा सबसे कहती है, ये लोग ऐसे ही लड़ाई करते रहे तो इनके हालत और बुरे हो जाएंगे। जिस पर एक्स पूछता है, ये कब तक ऐसे चलेगा? जिस पर एमा कहती है, ये अधिक समय तक नहीं चलेगा क्योंकि मैं इन ट्विंस को बहुत समय से सिखा रही हूँ। मैंने उन्हें यूरेशियन के वेपन लैब से पाया था जहाँ पर उनकी लाइफ कुत्तों की तरह थी। यहाँ चार्ली देखती है कि वांडा उसके सामने खड़ी थी, इसलिए वो अपना एरो निकालती है और वांडा पे फेंकती है, लेकिन वांडा उसे डॉज करती है। ये देखकर चार्ली पुनः अपना एरो निकालती है और इस पर सर पे वार करती है, लेकिन उससे भी वांडा को कुछ नहीं हुआ था। तभी चार्ली और स्टीव एक साथ आते हैं। ये देखकर वांडा इन दोनों पे हमला करती है, लेकिन स्टीव और चार्ली जैसे तैसे बच जाते हैं। तभी देखकर स्टीव चार्ली से कहता है, ये तो बच्चे हैं, पर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए चार्ली इस पाइपलाइन को उड़ा दो। जिस पर चार्ली स्टीव से कहती है, इसके अंदर अब भी क्रूड है। यह सुनते ही कैप्टन वांडा पर अपनी सुई मारता है और चार्ली से कहता है, मैं ये जानता हूँ, इसलिए जल्दी वो ब्लास्ट कर दो। तभी चार्ली कहती है, मैं यहाँ पर अच्छा शॉट नहीं ले सकती हूँ। जिस पर कैप्टन चार्ली से कहता है, तुम्हें करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर पिएत्रो आ जाता है और कैप्टन को इतने पंचेस मारता है जिसके कारण कैप्टन का मुंह पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी चार्ली अपना तीर निकालती है और पाइपलाइन पर मारती है, जिसके कारण वहाँ पर धमाका हो चुका था। तभी कैप्टन देखता है कि पाइपलाइन फटने के बाद उस पाइपलाइन से तेल गिरने लगा था, इसलिए कैप्टन अपने आप को उस ऑयल से बचा लेता है, लेकिन पिएत्रो नहीं, क्योंकि उसके ऊपर वो ऑयल गिर गया था। और तब पास में ही आग लगने के कारण पिएत्रो का शरीर भी जल जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ हम ब्लैक किंग को देखते हैं, जिससे एमा फ्रॉस्ट टेलीपैथी से कांटेक्ट करती है और कहती है, हमने पिएत्रो और वांडा को खो दिया जो मेरे होनहार स्टूडेंट थे, लेकिन मेरे हाथ ये सारे मेंबर्स लग चुके हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। ये कहते हैं देखते हैं कि एमा ने मिडास को छोड़कर बाकी सारे लोगों को मार दिया था। तभी एमा कहती है, मैं इन्हें मारकर इनका आरोप अल्टीमेट्स पर लगा दूंगी और फिर सीईओ की नई बैच होगी। तभी देखकर मिडास एमा से पूछती है, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? जिस पर एमा कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुम इनमें से थी जिसने ब्लैक किंग को रास्ते से हटाने का नहीं सोचा था, इसलिए तुम अब मेरी स्टूडेंट बनोगी और जल्दी इस दुनिया पर राज करने सीखोगी। यहाँ हम चार्ली और स्टीव को देखते हैं, जिनके हाथ में अब वांडा और पिएत्रो लग चुके थे। तभी चार्ली कैप्टन से पूछती है, अब इनका क्या करें? जिस पर कैप्टन सोचने लगता है